We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. अफगानिस्तान की पहली बॉलिंग पे 100% ये इस मैच का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा। कप्तान वाइस कप्तान के जो चॉइसेस मैंने आपको बताए ना, अगर इनसे बढ़िया कोई प्लेयर आ जाए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, और वो भी मैच खत्म होने के बाद। थोड़ा सा रिस्की प्लेयर होगा, अगर फर्स्ट बॉलिंग करे आयरलैंड तो जरूर अपनी टीम में ट्राई करना। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आयरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के बीच जो पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा, इस मैच के बारे में। ये एक ऐसा मैच होगा जिसको खेलने में बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि अभी जो मैचेस चल रहे हैं द 100 मेंस के, द 100 वुमेन्स के, वो ऐसे मैचेस चल रहे हैं जिनमें मतलब बहुत कंपटीशन हो गया है। और होता ही जनरली देखो, जब टीमें बार बार मैचेस खेल लेती है ना, तो सबको पता लग जाता है कि यार देखो ये प्लेयर इतनी इंपॉर्टेंट है, लोग उसको ले लेते हैं। अब कल वाला मैच वुमेन्स का जो मैच था, कितना कॉमन मैच था आप बताओ। हालांकि हमने अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया, और बेहतरीन अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया। मिनी जेल वाली टीम थी हमारी, स्मॉल लीग वाली, जो मिनी जो ग्रैंड लीग होती है उसको क्रैक किया हमने। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, हमने ही नहीं बहुत सारे लोगों ने अल्ट्रा किया, क्योंकि बिल्कुल सिलेक्शन बेस की टीम बन रही थी। बस हमारा एक अच्छा एडवांटेज ये था, लोगों की कप्तान कैप थी और हमारी सदरलैंड थी, और हमने हन्ना बेकर को लिया था। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस था जो हमने मतलब थोड़ा अच्छा काम किया, वरना तो लोगों की सेम ही टीम थी, और मेंस में भी सेम ही चीज चल रही है। ये मैच पता है थोड़ा डिफरेंट मैच है, ये अलग मैच है, तो मजा आएगा इसको खेलने में भी मजा आएगा, इसको देखने में भी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि देखो मैच की मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। अफगानिस्तान के कौन प्लेयर खेलेंगे, बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, मेन बॉलर, डेथ बॉलर, और उनके प्लेयरों का स्टेट्स क्या कहता है, और आयरलैंड के कौन से प्लेयर होंगे इस मैच में जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट अच्छा कर सकते हैं, इस मैच के ट्रम्प कार्ड, इस मैच के बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन, और जो भी आपके काम की चीजें। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं आप ये बात खास ध्यान रखना, फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। देखो फाइनल टीम आपको टॉस के बाद ही मिल पाएगी। उसके अलावा जो भी दोनों टीमों का बैटिंग ऑर्डर आएगा ऑफिशियल, वो और पिच रिपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस मैच में मैं आपको ये बात खास तौर से बता दूं, बहुत ज़्यादा चांसेस है रेन परेशान करेगी, है ना। तो अब रेन हो, अगर बारिश आएगी तो ऑब्वियस सी बात है पिच देखना पड़ेगा कि भाई गीला कितना है, कब बारिश की पॉसिबिलिटी है, क्या ओवरकट हो सकते हैं, शुरुआत में क्या अच्छी खासी स्विंग होगी। तो ये पिच रिपोर्ट ये मान लो इस मैच में 90% गेम हाथों में रखेगी। अब वो मैं आपको अभी तो कोई नहीं बता सकता है, अभी तो पता ही नहीं किसी को कैसे बताएगा, वो तो जब मतलब मैच स्टार्ट होगा तब पता लगेगा कि हाँ ये पिच यूज लिया जा रहा है। अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ। हाँ ये जरूर मैं बता दूंगा, इस वेन्यू पे जो मैचेस खेले गए ना, लास्ट मुकाबला जिम्बाब्वे का और इसका आयरलैंड का हुआ था, लेकिन काफ़ी टाइम पहले हुआ, अभी का तो पिच अलग है ना। तो वो मैं आपको देखो टेलीग्राम पे जब मैच शुरू होगा उसके लगभग मान लो 30 मिनट पहले टॉस होगी, तो 40 मिनट पहले मैं आपको बता दूंगा, मतलब मैच शुरू होने से पहले, या मान लो टॉस होने के बाद भी अगर मेरे पास अपडेट आती है तो वो मैं बता दूंगा, उसके लिए बेफिक्र रहो। ठीक है, एक तो पिच रिपोर्ट हो गई, एक मेरी टीम हो गई, और दोनों टीमों का बैटिंग ऑर्डर हो गया। ये तीन ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। उसके अलावा व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना बैकअप के लिए। अब वैसे तो टीम टेलीग्राम पे आएगी, लेकिन कई बार आपको मालूम है टेलीग्राम का सर्वर काम नहीं करता है, कई बार बैन पटक देता है, टेलीग्राम चैनल ही बैन हो जाता है। तो उस बेस में बैकअप के लिए आप व्हाट्सअप को भी ज्वाइन कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो मैच 3:15 पे शुरू होगा, और 5 ओडीआई मैच की सीरीज है, बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ के अंदर। और ये पता है मैं बता दूं, देखो आपसे मैं अगर सवाल करूं आयरलैंड और अफगानिस्तान में कौन सी स्ट्रॉन्ग है, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा ये अफगानिस्तान, और ऑब्वियस सी बात है सही जवाब है, क्योंकि अफगानिस्तान ही आयरलैंड से स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अफगानिस्तान की जब आप प्लेइंग 11 देखोगे आपको वैसे दिख जाएगा यार, उमर जाई, राशिद खान जैसे प्लेयर जब खेल रहे हैं तो फिर तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो गई है। लेकिन आयरलैंड के पास पता है एडवांटेज क्या है, आयरलैंड के पास एडवांटेज ये है कि उनके घर पे मैच होगा। और आप इस बात को जानते हो, जब घर पे मैच होता है ना, एक तो प्लेयरों के लिए बेनिफिट होता है, उनके घर पे मैच है तो उनको तो पता ही है किस तरीके की बाउंड्रीज हैं, कैसे शॉट उनको लगाने हैं, एक पिच का कैसा बिहेवियर होगा। एक तो आयरलैंड के प्लेयरों के पास इस बात का एडवांटेज होगा कि घर पे मैच है, और दूसरा जनता का सपोर्ट भी आयरलैंड के साथ होगा। तो ये दो चीज़ें इस मैच में आयरलैंड के साथ रहने वाली है। हालांकि स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और मोटी मोटी बात बता दूं, देखो अगर आयरलैंड पहले बॉलिंग करी, फर्स्ट आयरलैंड ने बॉलिंग करी, तो स्कोर आप मान के चलना
260 270 तो लगभग होगा ही होगा, क्योंकि देखो इनकी बैटिंग अच्छी है अफगानिस्तान वालों की। और आयरलैंड ने अगर फर्स्ट बैटिंग करी तो शायद इतना ना आपको देखने को मिले, क्योंकि ये उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान की क्या बॉलिंग अच्छी खासी है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग। देखो चाहे मानो या ना मानो अफगानिस्तान ही है, तो मैं तो ये क्लियर कहूँगा, कोशिश करना फेवर आप अफगानिस्तान के में टीम आपकी रेडी हो, वो मैं भी वही करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी इस वेन्यू के बारे में अगर अपन बात करें ना, तो अफगानिस्तान जो है जिम्बाब्वे से मैच खेली थी, और लास्ट मुकाबला अफगानिस्तान जो है आयरलैंड जो है जिम्बाब्वे से खेली थी, और आयरलैंड जिम्बाब्वे को हरा के आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं बता दूं, पेसर्स को मिले थे 12 विकेट और स्पिनर को मिले थे 2 विकेट, ठीक है। और पेसर्स को ही ज़्यादा मिलेंगे इस मैच में भी, आप ये मान लेना, क्योंकि इस मैच में बारिश के भी चांसेस है। आपको ना मालूम हो तो मैं बता दूं, बारिश के अच्छे खासे चांसेस है, और बारिश के अगर चांसेस है तो वैसे ही स्पिन का तो गेम मतलब थोड़ा कम ही हो चुका है। पेसर्स का रोल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ये ध्यान रखना मोटा मोटा, ठीक है। तो जो लोग कप्तान राशिद को कर रहे हैं, तो भाई राशिद से बढ़िया तो उमर जाई होगा आपके लिए। मतलब राशिद भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन कप्तान नहीं करोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। वीसी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो वो भी नहीं करूँगा, मेरा वीसी अलग प्लेयर होगा, ठीक है। बाकी फॉर्म की बात करें, अफगानिस्तान आयरलैंड की फॉर्म में देखो, पिछले 5 मैच में अफगानिस्तान भी 2 जीती, आयरलैंड भी 2 जीती। अफगानिस्तान को तो आपको याद होगा, अभी इंडिया से सीरीज थी और वो 3 के 3 मैच हारे थे, है ना, और आयरलैंड भी जो है हार के आ रही है। लास्ट के 10 मैच में अगर मैं बात करता हूं तो 3 आयरलैंड जीती है, 7 अफगानिस्तान जीती है। थोड़ी स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान ही है, और टॉस जीत की टीम चाहेगी पहले बॉलिंग करना, क्योंकि एक तो शुरुआती ओवर में वैसे स्विंग मिलेगी, है ना, वेदर थोड़ा सा रेनी रहेगा, इस वजह से हवा चलेगी भयंकर वाली, और जो भी नई बॉल से बॉलिंग करेंगे उनको विकेट के काफ़ी चांस होंगे, जिसमें मार्क एडेर, फैजल फारूकी, ये काफ़ी अच्छे खासे चांस रखते हैं विकेट निकालने के, एंड इवन उमर जाई भी। तो ये आप ध्यान देना, है ना, इनकी प्लेइंग। देखो एक चीज़ ध्यान देना, बारिश की वजह से अगर मैच छोटा हुआ ना तो ओवर कट होंगे, और ओवर अगर कट हुए ना तो फिर वो बॉलर जो पार्ट टाइमर है उनको ख़त्म कर देना, वो कोई काम के नहीं होंगे। अगर पूरा मैच हुआ तो फिर काम के रहेंगे। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करता हूँ तो अफगानिस्तान की मुझे उम्मीद है ये लाइनअप होगी, और अगर इनमें कोई चेंज हुआ तो उसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग ये कर सकते हैं भाई, स्पिन को थोड़ा सा कम करके, वैसे नहीं करेंगे क्योंकि इनकी मेन जान ही स्पिन है, तो शायद मेरे हिसाब से तो नहीं करेंगे, बट फिर भी अगर कोई चेंज हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो प्लेइंग 11 में गुरबाज और जादरान इनके ओपनर रहेंगे, फिर रहमत शाह वन डाउन आएंगे, फिर उसके बाद शहीदी आपको वन डाउन बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, फिर दवरुश रसूली, उसके बाद अजमतुल्ला उमर जाई, फिर उसके बाद आएंगे खरोटे और राशिद खान, अला गजनफर और सलीम साफ़ी और फैज़ल फारूकी। तो ये जो है इनकी प्लेइंग 11 रहेगी बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और बेंच में जो है इनके ये 4 प्लेयर रहेंगे, और मेरे हिसाब से बेंच में ही रहेंगे। शुरुआती ओवर में सलीम साफ़ी, उमर जाई, फारूकी करेंगे। सलीम साफ़ी मैं आपको बता दूं बहुत कम सेलेक्टेड है मोहम्मद सलीम साफ़ी, बहुत ही कम, और शुरुआती ओवर में बहुत ज़्यादा चांस है कि करेगा बॉलिंग, और बहुत बढ़िया बॉलिंग करी थी इंडिया के अगेंस्ट में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। और टेस्ट में भी बहुत कमाल का बॉलर है, मैं आपको ये बता दूं, और बहुत कम लोग लेके भी आएंगे। अगर मैं इसके सिलेक्शन की बात करता हूं, वैसे तो कई लोग तो जानते ही नहीं होंगे, देखो इसका सिलेक्शन रेट है 3%। अब ये इंपॉर्टेंट पता है कब है, जब पूरा मैच हो। अगर छोटा मैच हुआ ना तो दिक्कत ये है कि मान लो 5 ओवर मान लो पावर प्ले में कर लिए, और फिर मान लो फिर बाद में रेन आई, पता लगे कि एक बॉलर तो बस 6 या 7 ही ओवर कर सकता है, फिर ओवर कट हो गए तो दिक्कत है। अगर पूरा मैच हुआ ना तो ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ये बंदा बेहतरीन ट्रम्प कार्ड होगा। अब इसकी मैं सुपर प्रेडिक्शन चाहता हूँ देना, लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि छोटा मैच होने की पॉसिबिलिटी है। आप तो ये ध्यान देना, अगर फर्स्ट बॉलिंग हो ना और अगर आप रिस्क टेक करो तो ये एक बेहतरीन ट्रम्प कार्ड होगा फर्स्ट बॉलिंग पे, लेकिन ये खास तौर से ध्यान देना क्योंकि पावर प्ले डेथ दोनों करेगा, ठीक है। और बाकी मेन बॉलर मैं आपको बताऊं इस मैच में, तो मान लो लगभग राशिद खान है पहला, तो दूसरा उमर जाई, तीसरा फारूकी, चौथा गजनफर, 4 तो ये है। बचे कितने 10 ओवर, और 10 ओवर में आप मान लो ये दोनों करेंगे, ठीक है। और स्पिन को ज़्यादा अगर हेल्प नहीं होती है तो गजनफर के ओवर कट हो जाएंगे और ये ज़्यादा कर लेगा, ठीक है। और इनके अलावा ये तो है ही भाई, मतलब मेन बॉलर, इनके अलावा इनके पास जो ये रहमत शाह है ना, ये भी बॉलिंग बैकअप देता है, ठीक है। पावर प्ले में बात आ रही थी तो फारूकी, उमर जाई और सलीम साफ़ी, और डेथ में भी तीनों ही मेन बॉलर हैं, तो यही करेंगे। गजनफर के चांस कम है, उमर जाई के ज़्यादा चांसेस है फारूकी और सलीम साफ़ी के साथ, ठीक है। अब प्लेयर वाइज अगर अपन एनालिसिस करें तो यहाँ पे 4 प्लेयर हैं। अब देखो इन 4 प्लेयरों में आपके लिए कौन कितना इंपॉर्टेंट है। इन 4 प्लेयरों में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है गुरबाज, मस्ट नीडेड प्लेयर है, और चाहो तो आप इसको वाइस कप्तान कर सकते हो, कप्तान तो देखो मत करना। उमर जाई से बढ़िया कोई कप्तान है ही नहीं इस मैच का, चाहे आयरलैंड का कोई प्लेयर हो चाहे ये अफगानिस्तान का कोई प्लेयर हो, सबसे बेस्ट वही है। लेकिन आप गुरबाज को ना बहुत बढ़िया वाइस कप्तान रहेगा ये, क्योंकि विकेट कीपिंग का बैकअप भी देता है ये, और ये बड़ा तेज खेलता है।
अब मान लो सामने वाली टीम ने ज़्यादा स्कोर नहीं किया एग्जाम्पल के लिए, तो पूरा मैच ही खत्म कर जाएगा। तो वाइस कप्तान का एक बढ़िया चॉइस है और लेना तो है ही भाई, लेना तो है ही, ये तो गारंटीड है। और वीसी आप ट्राई कर सकते हो। इब्राहिम जादरान मस्ट नीडेड है, 100% लेके चलना, ओडीआई का कमाल का प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद रहमत शाह और शहीदी। रहमत शाह भी देखो ये कोई आइलैंड उतनी खास टीम नहीं है, तो बैटिंग तो लगभग आने वाली है, ठीक है। बाकी मैं बता दूं इनका जो रिकॉर्ड है ना हेड टू हेड में बेकार है, मतलब 5 मैच खेला है, 2, 4 और 3 और 1 मैच में 100। अब बात आती ले या ना ले, मेन बात तो यही है ना कि भाई ये हमें इससे मतलब नहीं है कि इसका क्या रिकॉर्ड है, आप ये बताओ ले या ना ले। तो मैं तो ये कहूँगा देखो अफगानिस्तान जो है थोड़ी अच्छी टीम है और ये प्लेयर भी बहुत अच्छा है और बॉलिंग पिकअप भी देगा, तो बेटर होगा लेना, आप ले ही लेना। और शहीदी का सीन सिंपल सा है, बैटिंग करे तो लेना और बॉलिंग करे तो छोड़ भी सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो 4 प्लेयर है ना, इनमें जादरान और गुजरबाज तो मतलब कन्फर्म ही लेने। रहमत शाह पे को भी आप ले लोगे तो फायदे में रहोगे। और शहीदी को कब लेना है, जब बैटिंग करे, बॉलिंग पे मत लेना है ना। उसके बाद दरवेश रसूल, ये थोड़ा रिस्की रहेगा। प्लेयर तो अच्छा है लेकिन वही बात है, हम 11 ही प्लेयरों को ले सकते हैं और उन 11 में इसका नाम मैं नहीं बोलूंगा। ज़्यादा ज़्यादा बैटिंग फर्स्ट पे आप ले सकते हो, वो भी मिनी जेल जो टीम होती है उनमें। उमरजाई मस्ट नीडेड है, चाहे बॉलिंग आए चाहे बैटिंग आए, आप इसी को कप्तान करना, ये आप खास तौर से ध्यान रखना, ठीक है। खरोटे और राशिद खान। खरोटे ने इस टीम के अगेंस्ट पिछले मुकाबले में 4 विकेट निकाले थे, तो एज ए ट्रम्प कार्ड का काम कर सकता है, लेकिन ओवर कट हो गए तो दिक्कत है। वैसे ट्रम्प कार्ड है ही, वैसे भी देखो आपको बताएं विकेट टेकर होते हैं स्पिनर इनके अफगानिस्तान वालों के, तो मस्ट नीडेड तो होगा ही। राशिद खान तो कंफर्म लेना ही है, मतलब राशिद के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है। अभी खेल रहा था ना द 100 में 5 विकेट लेके आया पिछले मैच में भी T20 में, तो बढ़िया बॉलर है। यानी कि इन चारों में से आप इन 2 को तो लेके ही चलना। बाकी खरोटे का मेरा सीन देखो, मैं जेन्युइनली कहूँगा बैटिंग फर्स्ट पे मैं प्रेफर करूँगा। गजनफर, साफ़ी और फैजल फारूकी और गजनफर मस्ट नीडेड है, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। साफ़ी को ट्राई कर सकते हो फर्स्ट बॉलिंग पे, बैटिंग पे तो देखो उतना मतलब प्लेयर तो अच्छा है, लेकिन वही वाली बात है कि आयरलैंड के भी तो अच्छे खासे प्लेयर है ना, मार्क एडेर जैसे प्लेयर जब खेल ही रहे तो अब वो भी तो इंपॉर्टेंट है। और हम जानते हैं हम 11 ही प्लेयरों को ले सकते हैं, तो बेटर यही होगा बॉलिंग फर्स्ट पे लो। ये बेंच के प्लेयर है, ये आयरलैंड की टीम है। आयरलैंड की टीम की तरफ से शर्लिंग जो है इनके ओपनर रहेंगे बालबर्नी के साथ, फिर कैलमिचेल जो है 1 डाउन बैटिंग करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं हैरी टेक्टर जो इनके सबसे बेहतरीन प्लेयर है वो बैटिंग के लिए आएंगे। फिर लोर्गन ट्यूकर, डॉकरेल, कोटिस कैंपर, मार्क एडेर, एंडी मैकब्राइन, लियाम मैकार्टी, जे मुंड्रा, ये एक्सपेक्टेड लाइनअप है बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, है ना। और ये जो है इनके बेंच के प्लेयर है। अडेर के साथ मुंड्रा एंड डॉकरेल के चांस कम है, अडेर और मुंड्रा, और उसके अलावा मान लो आप मैकार्टी नई बॉल से तीनों ही करेंगे। डॉकरेल के चांस इसलिए कम है क्योंकि ये थोड़ा सा पेसर्स के लिए अच्छा नहीं हो। डेथ की बात करी जाए ना, तो डेथ में अडेर तो कंफर्म है, तो मैं लिख के दे रहा हूँ। अडेर के साथ मुंड्रा भी कंफर्म है। कुटिस कैंपर के चांसेस है, लेकिन कुटिस कैंपर एक ऐसा प्लेयर है कभी कभी तो बॉलिंग ही नहीं करता, कभी कभी बहुत तगड़ी बॉलिंग करके विकेट्स भी निकालता है, लेकिन ओडीआई में जनरली करता है। T20 में सीन इसका समझ में नहीं आता है, लेकिन ओडीआई में करता है, तो ये करेगा मोस्ट लाइकली। और इनके मेन बॉलर अगर अपन काउंट करें ना, तो कंडीशन के हिसाब से यानी थोड़ी सी स्विंगी कंडीशन रहेगी, बारिश वाला माहौल रहेगा, तो आप मान के चलना ये मार्क एडेर इनका सबसे पहला मेन बॉलर रहेगा। दूसरे नंबर पे इनका मेन बॉलर रहेगा लियाम मैकार्टी। तीसरे नंबर पे इनका मेन बॉलर रहेगा जे मुंड्रा। चौथे नंबर पे कैंपर। ये 4 तो ये मान लो मेन है। 5वें नंबर पे इनके पास ऑप्शन में जो आएगा ना वो मैकब्राइन है, और छठे पे मान लो आप लोग डॉकरेल को, और 7वें पे टेक्टर को। टेक्टर तो तभी बॉलिंग करेगा जब सामने मान लो कोई लेफ्ट हैंडेड प्लेयर जैसे अजमतुल्ला शहीदी वगैरह वो आउट नहीं हो रहे, वो तभी करेगा। या इनके कोई जो बॉलर है ना वो पिटाई खा रहे हैं और उनको विकेट ही नहीं मिल रहा, तो भी वो कर सकता है, ठीक है। और पावर प्ले डेथ की बात जो है अगर कर ही ली हमने पावर प्ले डेथ की, तो बात करें यहाँ से प्लेयर वाइज एनालिसिस की। देखो यहाँ पे आपको 4 प्लेयर दिखेंगे, केट कार्मिचेल, उसके अलावा पॉल स्टर्लिंग के बाद बालबर्नी और हैरी टेक्टर। देखो यहाँ पे ये जो 4 प्लेयर है ना, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसको कंफर्म लेना है, वो हैरी टेक्टर है। और ये इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वैसे ही इतनी स्पिन विकेट नहीं है, जेन्युइनली कह रहा हूँ, और ज़्यादा उसमें लेफ्टी भी नहीं है। अगर मैं वाइस कप्तान करता ना किसी प्लेयर को, मैं तो मोस्टली करूंगा, अभी भी इसी को ही करूंगा, लेकिन एक वो डर रहता है कि अगर विकेट फेंक दिया तो दिक्कत है। देखो मैं वीसी में कंफ्यूज हूँ गुरबाज और इसमें हैरी टेक्टर में, तो ज़्यादा चांसेस है अगर गुरबाज की टीम ने फर्स्ट बैटिंग करी तब तो मैं इसको करूँगा, और अगर बॉलिंग करी ना फिर मैं गुरबाज को कर सकता हूँ। बाकी लेना है, ये गारंटी है, ये लेना ही आपको। बालबिर्नी और कार्मिचेल थोड़े से रिस्की प्लेयर रहेंगे, है ना। पॉल स्टर्लिंग का सीन देखो ऐसा है जैसे गुरबाज है ना, गुरबाज भी तेज खेलता है और उसको कोई परवाह नहीं है कि कौन बॉलर है कौन नहीं है, वो तेज खेलने वाला प्लेयर है। तो सेम यहाँ पे पॉल स्टर्लिंग है, बहुत तेज खेलता है। और देखो सिंपल सा सीन है, अगर शुरुआत में बच गया फारूकी से तो बढ़िया स्कोर कंफर्म करेगा,
और नहीं बचा तो फिर कहानी खत्म है। अब बात आती है ले या ना ले, ये आपका अपना कॉल है। ये थोड़ा सा हिट और मिस टाइप वाला है, इसमें कोई नहीं बता सकता है। अब रोहित शर्मा है, कब चलेगा कौन बताए, नहीं बताना। वही वाला प्लेयर बहुत अच्छा है और तेजी के साथ खेलेगा, तो जिनको थोड़ा सा लग रहा है भरोसा है इस पर तो ले लेना, और नहीं है तो मत लेना। अब आप मेरे से पूछोगे भाई आप बताओ ले या ना ले, तो मैं आपको ये कहूँगा बैटिंग होना इनकी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बॉलिंग पे थोड़ा सा ये क्या है, ज़्यादातर टाइम क्या है मतलब चलता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लॉर्कन ट्यूकर मस्ट नीडेड है, मतलब इसको तो कंफर्म लेके चलना। डॉकरेल बैटिंग फर्स्ट पे इंपॉर्टेंट होगा, कोटिस कैम्पर, मार्क एडेर, ये चारों प्लेयर इंपॉर्टेंट है। रियल बताऊं तो ये चारों इंपॉर्टेंट है। बस इसमें से आप ये ध्यान रख सकते हो कि अगर पहले बॉलिंग हो ना पहले, तो उस केस में डॉकरेल को आप ड्रॉप कर सकते हो, और अगर फर्स्ट बैटिंग हो ना तो भाई ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैकब्रायन, लियाम मैकार्टी, मूनरा है। ये तीन प्लेयरों में जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है मूनरा, ये लियाम मैकार्टी। ये क्या डेथ में आएगा तो वहाँ पे क्या विकेट निकाल सकता है। फर्स्ट बॉलिंग पे ये लियाम मैकार्टी और ये जे मूनरा क्या ट्रम्प कार्ड का काम कर सकते हैं। एंडी मैकब्रायन सामने ज़्यादा कोई लेफ्टी है नहीं, और मुझे तो लगता है और भी कट हो जाएंगे तो उतना कोई खास प्लेयर रहेगा नहीं, ठीक है। बाकी बेंच के प्लेयर है ये। अगर बात करें टीम की, फाइनल में आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लेना। अभी मैं आपको टीम दे देता हूँ, और अभी मैं टीम बना रहा हूँ बैलेंस टीम। मतलब अफगानिस्तान स्ट्रॉन्ग जरूर है, लेकिन आयरलैंड भी उतनी कमजोर नहीं है कि भाई एक तरफ ही हार जाएंगे, तो मैं बैलेंस कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। और बैलेंस कॉम्बिनेशन की मैं अगर बात करता हूँ तो देखो, मैंने गुरबाज को लिया हुआ है, राशिद खान को लिया हुआ है, उमरजाई को लिया हुआ है, जादरान को, रहमत शाह को और फारूकी को। ये 6 प्लेयर तो मैंने ये अफगानिस्तान से लिए हुए हैं। बाकी ऑप्शन देखो, अफगानिस्तान साइड से गजनफर भी है। मैं गजनफर को तब लूँगा जब पहले बॉलिंग होगी ना उनकी, जब मैं ज़्यादा बढ़िया मतलब वो तभी होगा। हैरी टेक्टर, मार्क एडेर, उसके अलावा कहाँ गया, पॉल स्टर्लिंग को देखो देख लेना, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, और अगर आपको नहीं लेना तो आपका अपना कॉल है। मैं फिलहाल ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि कर जाएगा अच्छा खासा काम। ये जो मेरे प्लेयर अभी आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये लगभग आप मान लो मेरे फाइनल है, शायद हो सकता है मैं स्टर्लिंग को ड्रॉप करके एक काम करना आप यार, क्योंकि स्टर्लिंग पता है दिक्कत क्या है, ये अपना विकेट कभी भी फेंक देता है। अपन एक काम करते हैं रिस्क नहीं लेके, क्योंकि गजनफर और ये कोटिस कैम्पर अपन को पता ही ये बढ़िया प्लेयर है, ये पॉइंट दे ही जाएंगे, तो अपन एक काम करते बेवजह का रिस्क नहीं लेके ये टीम जो बढ़िया टीम है ना, बिना कोई रिस्क है वो ही रेडी कर लेते हैं। तो ये मेरी टीम इस मैच की, इसमें कोई रिस्क नहीं है, सारे प्लेयर बेहतरीन है। बस वही स्टर्लिंग को अगर आपको लेना है तो कोई को भी ड्रॉप कर दो, या तो रहमत शाह या लॉर्कन ट्यूकर वगैरह किसी को भी कर दो। तो ये जो मेरी टीम है इसमें अगर मैं कप्तान की बात करता हूँ तो ये क्या बोलते हैं उमरजाई है। वीसी में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, और वो कंफ्यूजन इस वजह से क्योंकि देखो बेस्ट प्लेयर हैरी टेक्टर है, विकेट नहीं फेंकता जनरली, और दूसरे नंबर पे गुरबाज है। अभी अगर आप मेरे से पूछोगे मेरा वीसी कौन है, तो मैंने टीम जो बनाई है ना वो बनाई है इनकी क्या बोलते हैं अफगानिस्तान की बॉलिंग के हिसाब से। तो मेरा जो अभी फिलहाल वीसी है ना वो गुरबाज है, और इसमें अगर कोई भी चेंज हुआ तो उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको मिल ही जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसने नहीं किया है, ठीक है। फिलहाल तो देखो यही था इस वीडियो के अंदर, और बाकी मैच ठीक ठाक तो है ही एटलीस्ट, और 5 मैच है तो मज़ेदार मैच होंगे। वैसे भी कॉमन मैच नहीं होगा, डिफरेंट मैच है, तो करेंगे कोशिश अल्ट्रा करने की, ठीक है। वैसे भी रात में किया था तो उम्मीद है इसमें भी करेंगे, ठीक। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं आपको जो भी अपडेट्स आएंगे वो बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।